सोने से पहले जरूर सुने श्री कृष्ण की अमृत वाणी भाग 1। धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए, श्वास को शांत होने दीजिए और मन में श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दिन भर थकता है, शरीर से नहीं, थकता है मन से। जब तुम रात को करवटें बदलते हो तो समझ लेना तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन जाग रहा है। मैं जानता हूं तुमने आज भी बहुत कुछ सहा है। कोई तुम्हारी भावना नहीं समझ पाया, कोई तुम्हारे प्रयास नहीं देख पाया और कोई तुम्हारे दर्द को हल्का नहीं कर पाया। लेकिन सुनो, मैं देख रहा था जीवन का सत्य, श्री कृष्ण की वाणी। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह बहुत ज्यादा सोचता है। जो चला गया उसे पकड़कर, जो नहीं मिला उस पर रोकर, और जो मिलेगा या नहीं मिलेगा उस डर में जीकर तुम अपना आज खो देते हो। सोने से पहले मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो है उसे धन्यवाद दो और जो होगा मुझे सौंप दो। जब तुम मुझे सौंप देते हो तब जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। कर्म का रहस्य, गीता का सरल अर्थ। मैंने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन तुमने इसे उल्टा समझ लिया। तुम फल की चिंता करते हो और कर्म से डरते हो। सुनो, फल तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। तुम्हारा अधिकार केवल नियत, प्रयास और सच्चाई पर है। जो आज टूटे हुए हैं उनके लिए, अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा नहीं, अगर तुम अकेले महसूस कर रहे हो, तो मेरी एक बात याद रखना, अकेलापन इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा हूं। भीड़ में हर कोई रहता है, लेकिन आत्मा अकेले में निखरती है। डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम भविष्य में जीते हो। मैं तुम्हें वर्तमान में बुला रहा हूं। देखो, इस समय तुम सुरक्षित हो, इस समय तुम जीवित हो, इस समय तुम सांस ले रहे हो। यही तो चमत्कार है। नींद से पहले मन को मुक्त करो। आज की सारी चिंताएं अपने मन से ऐसे उतार दो जैसे कोई भारी वस्त्र उतारता है। मन ही मन मुझसे कहो, हे कृष्ण, जो मेरे बस में नहीं था उसके लिए मैं खुद को दोष नहीं दूंगा। रिश्तों का सत्य। हर कोई, श्री कृष्ण कहते, मनुष्य का सबसे बड़ा भय अकेलापन नहीं है, मनुष्य का सबसे बड़ा भय है खुद के साथ रहना। जब सब साथ होते हैं तब हर कोई मजबूत लगता है, लेकिन जब सब छूट जाते हैं तभी असली मनुष्य सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जो अकेले चलना सीख लेता है उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। श्री कृष्ण प्रेरणादायक कथा पार्ट 1। मनुष्य का सबसे बड़ा भय अकेलापन नहीं है, मनुष्य का सबसे बड़ा भय है खुद के साथ रहना। जब सब साथ होते हैं तब हर कोई मजबूत लगता है, लेकिन जब सब छूट जाते हैं तभी असली मनुष्य सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जो अकेले चलना सीख लेता है उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। अकेलापन और एकांत का अंतर। अकेलापन दुख देता है, लेकिन एकांत शक्ति देता है। अकेलापन तब होता है जब आप खुद से भागते हैं,
एकांत तब होता है जब आप खुद से मिलने लगते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार सबके बीच रहते हुए भी अकेले रहना चुना। श्री कृष्ण हमेशा अकेले कर महाभारत के युद्ध में, गीता का उपदेश देते समय, कंस के दरबार में, शिशुपाल के अपमान के समय, हर जगह श्री कृष्ण अकेले खड़े दिखते हैं। बहुत कुछ सहा है, कोई तुम्हारी भावना नहीं समझ पाया, कोई तुम्हारे प्रयास नहीं देख पाया और कोई तुम्हारे दर्द को हल्का नहीं कर पाया। लेकिन सुनो, मैं देख रहा था जीवन का सत्य, श्री कृष्ण की वाणी। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह बहुत ज्यादा सोचता है। जो चला गया उसे पकड़कर, जो नहीं मिला उस पर रोकर, और जो मिलेगा या नहीं मिलेगा उस डर में जीकर तुम अपना आज खो देते हो। सोने से पहले मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो है उसे धन्यवाद दो और जो होगा मुझे सौंप दो। जब तुम मुझे सौंप देते हो तब जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। कर्म का रहस्य, गीता का सरल अर्थ। मैंने कहा था कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन तुमने इसे उल्टा समझ लिया। तुम फल की चिंता करते हो और कर्म से डरते हो। सुनो, फल तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। तुम्हारा अधिकार केवल नियत, प्रयास और सच्चाई पर है। जो आज टूटे हुए हैं उनके लिए, अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा नहीं, अगर तुम अकेले महसूस कर रहे हो, तो मेरी एक बात याद रखना, अकेलापन इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा हूं। भीड़ में हर कोई रहता है, लेकिन आत्मा अकेले में निखरती है। डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम भविष्य में जीते हो। मैं तुम्हें वर्तमान में बुला रहा हूं। देखो, इस समय तुम सुरक्षित हो, इस समय तुम जीवित हो, इस समय तुम सांस ले रहे हो। यही तो चमत्कार है। नींद से पहले मन को मुक्त करो। आज की सारी चिंताएं अपने मन से ऐसे उतार दो जैसे कोई भारी वस्त्र उतारता है। मन ही मन मुझसे कहो, हे कृष्ण, जो मेरे बस में नहीं था उसके लिए मैं खुद को दोष नहीं दूंगा। रिश्तों का सत्य। हर कोई। श्री कृष्ण का संदेश बहुत सरल और गहरा है। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए बिना स्वार्थ, बिना भय और बिना अपेक्षा के सदैव अच्छे कर्म करते रहना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। कोई तुम्हारे प्रयास नहीं देख पाया और कोई तुम्हारे दर्द को हल्का नहीं कर पाया। लेकिन सुनो, मैं देख रहा था जीवन का सत्य, श्री कृष्ण की वाणी। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह बहुत ज्यादा सोचता है। जो चला गया उसे पकड़कर, जो नहीं मिला उस पर रोकर, और जो मिलेगा या नहीं मिलेगा उस डर में जीकर तुम अपना आज खो देते हो। सोने से पहले मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो है उसे धन्यवाद दो और जो होगा मुझे सौंप दो। जब तुम मुझे सौंप देते हो तब जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। कर्म का रहस्य, गीता का सरल अर्थ। मैंने कहा था कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन तुमने इसे उल्टा समझ लिया। तुम फल की चिंता करते हो
और कर्म से डरते हो। सुनो, फल तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। तुम्हारा अधिकार केवल नियत, प्रयास और सच्चाई पर है। जो आज टूटे हुए हैं उनके लिए। अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा नहीं, अगर तुम अकेले महसूस कर रहे हो, तो मेरी एक बात याद रखना, अकेलापन इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा हूं। भीड़ में हर कोई रहता है, लेकिन आत्मा अकेले में निखरती है। डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम भविष्य में जीते हो। मैं तुम्हें वर्तमान में बुला रहा हूं। देखो, इस समय तुम सुरक्षित हो, इस समय तुम जीवित हो, इस समय तुम सांस ले रहे हो। यही तो चमत्कार है। नींद से पहले मन को मुक्त करो। आज की सारी चिंताएं अपने मन से ऐसे उतार दो जैसे कोई भारी वस्त्र उतारता है। मन ही मन मुझसे कहो, हे कृष्ण, जो मेरे बस में नहीं था उसके लिए मैं खुद को दोष नहीं दूंगा। रिश्तों का सत्य। हर कोई। श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही कष्टों का सामना किया। कारागार में जन्म, मृत्यु का भय, माता पिता से बिछो, फिर भी उनका जीवन कभी शिकायतों से भरा नहीं रहा। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां हमारे जीवन की दिशा तय नहीं करती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण तय करता है कि हम उन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। देते हो। सोने से पहले मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो है उसे धन्यवाद दो, और जो होगा मुझे सौंप दो। जब तुम मुझे सौंप देते हो तब जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। कर्म का रहस्य, गीता का सरल अर्थ। मैंने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन तुमने इसे उल्टा समझ लिया। तुम फल की चिंता करते हो और कर्म से डरते हो। सुनो, फल तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। तुम्हारा अधिकार केवल नियत, प्रयास और सच्चाई पर है। जो आज टूटे हुए हैं उनके लिए। अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा नहीं, अगर तुम अकेले महसूस कर रहे हो, तो मेरी एक बात याद रखना, अकेलापन इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा हूं। भीड़ में हर कोई रहता है, लेकिन आत्मा अकेले में निखरती है। डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम भविष्य में जीते हो। मैं तुम्हें वर्तमान में बुला रहा हूं। देखो, इस समय तुम सुरक्षित हो, इस समय तुम जीवित हो, इस समय तुम सांस ले रहे हो। यही तो चमत्कार है। नींद से पहले मन को मुक्त करो। आज की सारी चिंताएं अपने मन से ऐसे उतार दो जैसे कोई भारी वस्त्र उतारता है। मन ही मन मुझसे कहो, हे कृष्ण, जो मेरे बस में नहीं था उसके लिए मैं खुद को दोष नहीं दूंगा। रिश्तों का सत्य। हर कोई नहीं। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह बहुत ज्यादा सोचता है। जो चला गया उसे पकड़कर, जो नहीं मिला उस पर रोकर, और जो मिलेगा या नहीं मिलेगा उस डर में जीकर तुम अपना आज खो देते हो। सोने से पहले मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो है उसे धन्यवाद दो, और जो होगा मुझे सौंप दो। जब तुम मुझे सौंप देते हो तब जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। कर्म का रहस्य, गीता का सरल अर्थ। मैंने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो,
लेकिन तुमने इसे उल्टा समझ लिया। तुम फल की चिंता करते हो और कर्म से डरते हो। सुनो, फल तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। तुम्हारा अधिकार केवल नियत, प्रयास और सच्चाई पर है। जो आज टूटे हुए हैं उनके लिए, अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा नहीं, अगर तुम अकेले महसूस कर रहे हो, तो मेरी एक बात याद रखना, अकेलापन इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा हूं। भीड़ में हर कोई रहता है, लेकिन आत्मा अकेले में निखरती है। डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम भविष्य में जीते हो। मैं तुम्हें वर्तमान में बुला रहा हूं। देखो, इस समय तुम सुरक्षित हो, इस समय तुम जीवित हो, इस समय तुम सांस ले रहे हो। यही तो चमत्कार है। नींद से पहले मन को मुक्त करो। आज की सारी चिंताएं अपने मन से ऐसे उतार दो जैसे कोई भारी वस्त्र उतारता है। मन ही मन मुझसे कहो, हे कृष्ण, जो मेरे बस में नहीं था उसके लिए मैं खुद को दोष नहीं दूंगा। रिश्तों का सत्य, हर कोई